कक्षा 8 के नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट का हल प्रश्न पत्र। इसके पहले मैंने और भी कक्षाओं के नेट प्रश्न पत्र हल कराए हैं। यह प्रश्न पत्र 12 सितंबर 2023 को अयोध्या मंडल में आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र है। आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुरुआती प्रश्न गणित से संबंधित है। परिमेय संख्या 7/9 और 5/7 का योगफल क्या होगा? ये भिन्न है। भिन्न का योगफल हमें पता है, करने के लिए हमें 9 और 7 का सबसे पहले हर का लासा लेना होगा। इसका लासा 63 आएगा। 63 आने के बाद दोनों भिन्न के हरों की बारी बारी 63 में हम 63 में भाग देते हैं। तो पहले भाग देने पे हमारा 5 आएगा। तो उसके बाद 5 से हम पहले वाले अंश को गुणा करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले से 7 से 63 में भाग करेंगे, फिर 9 आएगा, 9 से 5 में गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा हमारा उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर 94/63 आ जाएगा। पहले वाले का उत्तर ए सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन ए है 1198, बी है 999, सी है 1089 और डी है 750। पूर्ण वर्ग के लिए हमें वर्गमूल निकालना होता है। हम वर्गमूल निकालेंगे 1089 का। वर्गमूल निकालने की विधि आप सबको पता होगी। इसमें पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करेंगे तो पहला पेयर हमारा 10 और दूसरा 89 मिलता है। फिर हम पूर्ण वर्ग में ही पहाड़े को पढ़ते हैं। तो पहले 3 में पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9 आएगा। और उसके बाद इसको घटाते हैं, यहाँ 1 आएगा और 3 को जोड़ते हैं, यहाँ पे 6 आएगा। ऊपर संख्या उतारेंगे 189 होगा, 3 बार जाएगा और 63 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारा उत्तर 189 आएगा और ये कट जाएगा तो हमारा उत्तर 33 आ गया। इस तरह से देखते हैं कि 1089 33 का पूर्ण वर्ग है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3, परिमेय संख्या 3/2 में से 7/5 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? आइए इसको हम हल करते हैं। हल करते समय हम देखते हैं 3/2 माइनस 7/5, 2 और 5 का जो लासा है वो 10 आ जाएगा। 2 से 10 में हम भाग करते हैं तो 5 आएगा, 5 से 3 में गुणा 15। उसके बाद माइनस का निशान बीच में आएगा। 5 में से हम 10 को भाग देंगे, 2 आएगा, फिर 7 से 2 गुणा करेंगे 14। 15 में से 14 को घटाएंगे 1/10। ऑप्शन में देखते हैं 1/10 कहीं आ रहा है, ऑप्शन डी यह सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 11,449 वर्ग मीटर है। 11,449 वर्ग मीटर है। खेत की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। खेत कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। तो हमें क्या दिया गया है? भुजा स्क्वायर बराबर होता है वर्गाकार या वर्ग का क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल 11,449 दिया गया है। अगले स्टेप में हमारा क्या होगा? स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? रूट में, मतलब वर्गमूल में। 11,449 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। आइए निकालते हैं। देखिए हम 11,449 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। हमने पेयरिंग किया है, पहले 49 पे, फिर 14 पे, फिर एक अकेला बच गया है। 1 को हम 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, जो कि घटने पर 0 हो जाएगा। फिर 1 में 1 जोड़ के 2 कर लेते हैं और फिर ऊपर बची हुई संख्या जो पेयर में है 14 नीचे उतार लेते हैं। 14 नीचे उतारने के बाद हम देखेंगे 2 से यह संख्या नहीं जाएगी। 21 अगर हमें वर्ग में क्योंकि पहाड़ा पढ़ना है तो बड़ी संख्या हो जाती है, तो हम 0 बार ले जाएंगे। तो 0 हम दोनों जगह बढ़ाएंगे, 20 के आगे भी और इसके आगे भी। और ऊपर से जिस तरह भाग में हम अगली संख्या उतारते हैं वैसे यहाँ पे 49 उतार लेंगे। अब फिर हमें संख्या जो पहाड़ा पढ़ना है वो वर्ग में पढ़ना है, तो 20 के आगे जिसका भी पहाड़ा पढ़ेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे और उसी से इसको गुणा करेंगे। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 207 में 7 का पहाड़ा, तो 1449 आ जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा और हमारा आंसर 107 आ जाएगा। ऑप्शन में हम देखते हैं 107 कहीं है। हाँ, पहला ये ऑप्शन है 107 मीटर। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, परिमेय संख्या 12/13 का घन क्या होगा? घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे में 13 गुणे 13 गुणे 13। 12 को 3 बार गुणा करने पे 1728 और 13 को 3 बार गुणा करने पे 2116
97 आएगा। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, माधव ने गत्ते के टुकड़ों से एक बड़ा पासा बनाया। पासे का आयतन 2197 घन मीटर सेंटीमीटर है, तो पासे की ऊंचाई कितनी होगी। इस सवाल में आपका आयतन दिया गया है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा का क्यूब। तो इसकी ऊंचाई भी एक भुजा ही है, तो क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना हमें, इसका घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना हमें, 2197 का। ऊपर के प्रश्न में आप लोग ध्यान से देखिए, जो कि उत्तर आया था प्रश्न 5 के बी में, 2197 किसका घनमूल था, हम अभी निकाल चुके हैं। 13 को हमने 3 बार गुणा किया था, तो 2197 आया था। इसका मतलब अगर ऑप्शन में कहीं 13 दिख रहा हो तो वही उत्तर होगा। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 3 की पेयरिंग करते हैं। 2197 को का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद हम जोड़ा बनाएंगे 3 का, फिर जो जोड़ा बनेगा उसको 1 लिख के आपस में गुणा कर देंगे, वही उत्तर होगा। इस तरह से 13 हमारा इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। परिमेय संख्या 5/13 में से 6/26 से भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। मतलब 5/13 में 6/26 को भाग देना। आइए भाग दे के देखते हैं उत्तर क्या आएगा। 5/13 भागे 6/26। अगला स्टेप क्या होगा, संख्या पलट जाती है, व्युत्क्रम कर देते हैं, क्योंकि अगला स्टेप इसका क्या होता है, गुणे का होता है। ये गुणा हो जाएगा, 26 ऊपर जाएगा, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। 13 से 26 कट जाएगा, 13 करने 13 दूनी 26। अब हम क्या देखते हैं, 2 से आपका 2 से 6 कटेगा, 2 करने 2, 2 तिहाई 6, बचा क्या 5/3। उत्तर देखेंगे 5/3 कहीं आ रहा है क्या, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में 5/3 आ रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सर्व समीका एक दी गई है, a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab + a + b ब्रैकेट में का प्रयोग करते हुए 108 का क्यूब का मान बताइए। इसमें सर्व समीका को लगाना हमें 108 को पहले हमें a + b में बदलना है। a + b में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आइए देखते हैं, हमें ऐसी 2 संख्याएं बनानी होगी जो a + b के रूप में हो और 108 है। तो ऐसी संख्या होगी 100 + 8 का होल क्यूब, जोड़ने पे हमारा 108 आ जाएगा और होल क्यूब हो गया। अब इसका जो हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो कैसे होगा, विस्तारित रूप लिखने पे होगा 100 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 3 × 100 गुणे आपका 8 और फिर गुणे ब्रैकेट में 100 + 8। अब इसको हम हल करेंगे, हल करते समय हम देखते हैं क्या आएगा। 100 को 3 बार गुणा करने पर 100 × 100 × 100 हमारा उत्तर आ जाएगा ये, और उसके बाद हमें 8 को 3 बार गुणा करना है। 8 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 8 × 8 = 64 और 64 × 8 में करेंगे तो 512 आ जाएगा, 512 आ गया। उसके बाद जब हम 3 × 100 और गुणे 8 कर रहे हैं तो इसका उत्तर 8 × 3 = 24 × 100 2400 आ गया, और ब्रैकेट में 100 + 8 था, उसको जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। 108 को हम 2400 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2,59,200। हमारा उत्तर आएगा 2,59,200। इसको जोड़ देंगे हम, जब इसको जोड़ने पे हमारा उत्तर कितना आएगा, इसको जोड़ने पे हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सर्व समीका a - b³ इज इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab a + b की सहायता से 196 का क्यूब का मान बताइए। जैसे ऊपर वाली सर्व संख्या में हमें जोड़ना था, वैसे नीचे वाली जो संख्या दी गई है हमें ऐसा अंक खोजना है जो हमें a - b के होल क्यूब के रूप में मिल जाए। 196 का होल क्यूब या क्यूब दिया गया है, घन दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 200 - 4 का क्यूब। अब देखिए सर्व समीका a - b बन जा रहा है।
तो इसको हम विस्तारित करेंगे तो विस्तार में देखिए क्या होगा। विस्तार में बनेगा 200 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, फिर माइनस 2 गुणे 200, फिर गुणे 4, और फिर ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका 200 माइनस 4। इसको हल करने पे हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर होगा। यही इसका सही है, हल करने पर यही प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस सर्वसमीकरण की सहायता से 409 के होल क्यूब का मान निकाला जा सकता है। अब इसको भी आप बताइए किस संख्या में बदला जा सकता है। इसको हम बदल सकते हैं 400 प्लस 9 का होल क्यूब। अब इसके द्वारा हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये किसका फॉर्म बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब ऑप्शन में हम देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखता है प्लस बी का होल क्यूब, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। मतलब पूरी तरह से हमें प्राकृतिक रूप से ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पवन से मिलती है। बाकी जो ऊर्जा है, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, कोयला, ये सब रासायनिक या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 12 है, कांच को ठोस न कहकर क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए द्रव, बी गैस, सी द्रवित गैस और डी अतिशीतित द्रव। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं, सामान्यतः कार व ट्रकों की खिड़कियों में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक है। ए पॉलीथीन, बी टेफ्लॉन, सी एक्रेलिक और डी मेलामाइन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, एक्रेलिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कण है। ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी ड्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इसका इलेक्ट्रॉन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है, कर्नाटक में स्थित कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी सोना। हमारे भारत देश में कर्नाटक एक राज्य है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कर्नाटक की राजधानी लिख के बताइए। आपके प्रश्न 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सोना है। कोलार की खान जो है वो सोने की खान है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, नमी एवं वायु के कारण लोहे में लगी जंग क्या है। लोहे में लगी जंग है तो इसका मतलब आयरन से ही बनेगा। और जंग किससे लगती है, नमी से, ऑक्सीजन से। हवा में भी ऑक्सीजन है और पानी में भी ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन ऑक्साइड। इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए आयरन क्लोराइड, बी था आयरन ऑक्साइड, सी था आयरन आयोडाइड और डी था आयरन सल्फाइड। ऑप्शन बी इसका सही है। इसका सूत्र होता है आयरन ऑक्साइड का Fe2O3 और फिर गुणे में होता है H2O। इसकी संख्या नियत नहीं होती है पानी की। प्रश्न नंबर 17 है, पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ए जीवाणु द्वारा, बी कवक द्वारा, सी विषाणु द्वारा और डी प्रोटोजोआ द्वारा। पोलियो होता है वायरस के द्वारा, मतलब कि वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर सी, विषाणु सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, किस बीमारी के कारण व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, फूल जाता है। तो हाथी पाँव भी बोलते हैं इसको। तो ये ऑप्शन ए फाइलेरिया, बी मलेरिया, सी डेंगू और डी चेचक। इसका ऑप्शन ए फाइलेरिया सही होगा। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है। अगला प्रश्न हमारा 19 है, आइए देखते हैं। संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या होती है। संयोजी उत्तक होती है जो शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती है, स्थिर रखती है। ए है रक्त एवं ऐच्छिक पेशी, बी है अस्थि उपास्थि एवं रक्त, सी है अंतरालीय उत्तक एवं अनैच्छिक पेशी और डी है अस्थि एवं पेशीय उत्तक। इसका ऑप्शन बी, अस्थि एवं उपास्थि एवं रक्त, ये सही होगा। ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, हिस्सों को आपस में संजो के या फिर जोड़ के रखती है। आखिरी प्रश्न देखेंगे आज के प्रश्न पत्र का। प्रश्न नंबर 20, एक्सान व डेंड्रान किसके भाग हैं। ए तंत्रिका कोशिका के, बी पेशीय उत्तक के, सी संयोजी उत्तक के, डी हृदय पेशीय उत्तक के। इसका ऑप्शन ए सही है, ये तंत्रिका कोशिका के भाग हैं। अन्य कक्षाओं के प्रश्न पत्र आप डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, जिसको मैंने विस्तार पूर्वक हल किया है। कृपया आप अपने सभी साथियों, सहयोगियों और बच्चों को भी वीडियोस भेजें जो उनके काम आएगा और जिससे वो अपनी
सहायता कर पाएंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेहनत से वीडियो बनाता हूं मैं। धन्यवाद साथियों।